हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट में आपको रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। फर्स्ट पार्ट है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकालने हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप ये होता है जो कोफिशिएंट ऑफ x² होता है उसको आपको 1 करना है। तो 1 कैसे होगा, डिवाइड करते हैं 2 से बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। ये क्या हो जाएगा 2x² अपॉन 2 माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 और 0 अपॉन 2 तो 0 हो गई, 2 कैंसिल हो गया तो बचा कि आपके पास x² माइनस 7/2x। इस 3/2 को आप इक्वल टू को उधर भेज दो, माइनस 3 अपॉन 2। x² को मैं रहने देता हूँ, माइनस यहाँ पे क्या है x इंटू 7 अपॉन 2। मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब देखिए, अब अगर मैं x को a मानूँ और इस पूरे को मैं b मानूँ तो a² माइनस 2 इंटू a इंटू बी के फॉर्म में हो गया। स्क्वायर कंप्लीट करना है तो अगर मैं इसमें b² ऐड कर दूँ, मीन्स ये पूरा मैं ऐड कर दूँ 7/4² तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो कंप्लीट हो जाएगा स्क्वायर। आपने ये एक्स्ट्रा ऐड किया है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी आपको सेम को ऐड करना पड़ेगा 7/4 होल स्क्वायर। ये पूरा क्या हो गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर हो गया। ये हो जाएगा माइनस 3/2 प्लस 49/16 स्क्वायर होने के बाद 16 एलसीएम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा माइनस 24 प्लस 49/16, दैट मीन्स दैट इज़ 25/16। तो x माइनस 7/4 स्क्वायर जो है वो है आपका 25/16। तो x माइनस 7/4 क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 25/16। तो x माइनस 7/4 क्या हो गया प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 और 16 का क्या हो गया 4। एक बार हम प्लस साइन लेंगे, एक बार हम माइनस साइन लेंगे। तो पहले हम प्लस साइन लेते हैं। x माइनस 7/4 इक्वल्स टू प्लस 5/4। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 7/4, दैट इज 5 प्लस 7 दैट इज 12/4। तो क्या हो गया 3। तो x की एक वैल्यू आई है 3, ठीक है। अब लेते हैं निगेटिव साइन, x माइनस 7/4 इक्वल्स टू माइनस 5/4। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 5/4, इधर ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये माइनस 5 प्लस 7 दैट इज 2/4, दैट इज 1/2। तो x दो रूट्स आ गए आपको, x इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू 3। तो लिखे हैंस रूट्स आर 3 एंड 1/2। सेकेंड पार्ट है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें आपको इसको 1 करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 2 से बोथ साइड में। लिखते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। ये क्या हो गया 2x² अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2 माइनस 4/2 इक्वल टू 0। 2 से कैंसिल हो गया ये, तो x² प्लस x/2 माइनस 2 इक्वल टू 0। इस 2 को आप उधर भेज दो, x² प्लस x/2 इक्वल्स टू 2। x² को एज इज रहने दो। यहाँ पे क्या क्या है आपके पास x इंटू हाफ पहले से है। अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब देखिए, अगर x को आप a मानते हैं और 1/4 को b मानते हैं तो ये a² प्लस 2 इंटू a इंटू बी के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अगर इसमें आप b² ऐड कर देंगे, मीन्स 1/4² ऐड कर देंगे तो ये पूरा कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा x प्लस 1/4 होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपने एक्स्ट्रा ऐड किया है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी आपको ऐड करना पड़ेगा उसे। ये पूरा क्या हो गया x प्लस 1/4 होल स्क्वायर 2 प्लस ये हो जाएगा 1/16, दैट इज़ 32 प्लस 1/16 दैट इज़ 33/16। तो x प्लस 1/4 स्क्वायर क्या हो गया 33/16। तो x प्लस 1/4 क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 33/16, which means plus minus
√33/4। तो एक बार हम प्लस वैल्यू लेंगे, एक बार हम माइनस वैल्यू लेंगे। तो पहले लेते हैं प्लस वैल्यू, x + 1/4 इक्वल्स टू √33/4। 1/4 को आप उस तरफ भेज दो, तो √33/4 - 1/4, दैट इज √33 - 1/4। तो एक रूट आ गया आपका √33 - 1/4। अब लेंगे हम निगेटिव साइन वाला, तो x + 1/4 इक्वल्स टू -√33/4। तो इस केस में क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -√33/4 - 1/4। एक रूट आपका ये आ गया, दूसरा रूट आपका ये हो गया। लिख लीजिए, हेंस रूट्स आर √33 - 1/4 एंड -√33 - 1/4। थर्ड पार्ट है 4x² + 4√3x + 3 = 0। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² को 1 बनाना होता है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4। क्या हो जाएगा ये, 4x² + 4√3x/4 + 3/4, 0/4 तो 0 ही होगा, 4 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया। तो x² + √3x + 3/4 = 0। 3/4 को आप उस तरफ भेज दो, x² + √3x = -3/4। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है आपके पास, √3 × x। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 से डिवाइड भी कर रहा हूँ। अब देखिए, ये अगर मैं इसको a मानूँ और इसको मैं b मानूँ, तो a² + 2 × a × b के फॉर्म में है। अगर आप b² ऐड कर देंगे तो ये a + b का होल स्क्वायर होगा। तो b क्या है, √3/2 होल स्क्वायर। आपने ये एक्स्ट्रा ऐड किया है तो उधर भी आपको ऐड करना पड़ेगा, -3/4 + √3/2 होल स्क्वायर। ये पूरा क्या हो गया, x + √3/2 होल स्क्वायर -3/4, √3² 3 और 2² 4। तो फाइनली क्या होगा, 0। तो x + √3/2 होल स्क्वायर = 0 मीन्स x + √3/2 × x + √3/2 = 0। तो दोनों ही केस में अगर एक बार इसे 0 करेंगे फिर इसे 0 करेंगे तो दोनों ही केस में -√3/2 ही आएगा। तो x = -√3/2 एंड -√3/2। तो रूट क्या क्या हो गए, लिखिए, हेंस रूट्स आर -√3/2 एंड -√3/2। पार्ट है 2x² + x + 4 = 0। तो पहले इसे 1 बनाएंगे कोफिशिएंट ऑफ x² को। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। तो क्या हो जाएगा, 2x² + x/2 + 4/2 = 0। ये कैंसिल हो गया। तो x² + x/2 + 2 = 0। तो x² + x/2 उधर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। 2 x² x × हाफ तो ऑलरेडी है आपके पास, x/2 है। तो अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब अगर मैं x को a एज्यूम करूँ और 1/4 को b एज्यूम करूँ, तो a² + 2 × a × b के फॉर्म में है। तो इसमें अगर मैं 1/4 ऐड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, x + 1/4 का होल स्क्वायर, जो कि स्क्वायर को कंप्लीट कर देगा। आपने ये एक्स्ट्रा ऐड किया है, इधर भी ऐड करना पड़ेगा आपको ये चीज़। तो ये पूरा क्या हो गया, x + 1/4 होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया, -2 + 1/16। तो 16 एलसीएम है, तो -32 + 1। तो x + 1/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया -31/16। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो पॉसिबल ही नहीं है ये, कि सिंस स्क्वायर ऑफ एनी नंबर
कांट बी नेगेटिव, इसका मतलब इसे रूट, रियल रूट नहीं है, हेंस above equation has no real root. Above equation has no real roots. क्वेश्चन 2 में हमें रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वेश्चन 1 में गिवन है, लेकिन इस बार हमें मेथड दूसरा यूज़ करना है। मेथड यूज़ करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला का। फर्स्ट पार्ट है 2x² - 7x + 3 = 0। तो इसको पहले कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0, इससे कंपेयर करेंगे और यहाँ से कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a क्या हो जाएगा 2b - 7 एंड c = 3। फिर हम निकालेंगे b² - 4ac की वैल्यू। तो b क्या है -7, तो -7² - 4 × a 2 × 3 दैट इज़ 49। ये क्या होगा 24 दैट इज़ 25। तो b² - 4ac क्या आ गया 25। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है -b ± √b² - 4ac / 2a। इस केस में x क्या हो जाएगा, b क्या है -7, तो -7 ± √b² - 4ac जो कि 25 है। 25 / 2 × a क्या है 2। तो एक बार लेंगे प्लस पार्ट, एक बार लेंगे हम माइनस पार्ट। पहले मैं ले रहा हूँ प्लस पार्ट, तो ये क्या हो गया 7 + √25 दैट इज़ 5 / 2 × 2 4। तो 12/4 दैट इज़ 3। x = 3 हो गया। अब लेते हैं हम लोग निगेटिव पार्ट। x = क्या हो जाएगा 7 - √25 दैट इज़ 5/4 दैट इज़ 2/4 1/2। तो x = हाफ। तो दो रूट क्या क्या आ गए 3 और हाफ। सेम रूट आया था फर्स्ट क्वेश्चन में, इसमें भी सेम आया 3 एंड हाफ। सेकेंड पार्ट है 2x² + x - 4 = 0। पहले हम निकालेंगे a, b और c की वैल्यू कंपेयर करके। ऑन कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। a हो गया 2, b इज़ 1 एंड c इज़ -4। सेकेंड स्टेप है, हम निकालेंगे b² - 4ac। तो b क्या है 1 1² - 4 × a है 2 और c है -4 दैट इज़ 1 + 32 दैट इज़ 33। तो b² - 4 की वैल्यू क्या है 33। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है -b ± √b² - 4ac / 2a। b क्या है 1 ± √b² - 4ac जो कि 33 है 2 × 2 a क्या है 2। तो एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस वैल्यू लेंगे। तो x = एक बार मैं प्लस ले रहा हूँ तो ये क्या हो गया -1 + √33/4। एक रूट आपका ये आ गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 33 - 1/4। फिर लेंगे हम माइनस, तो ये क्या हो जाएगा -1 - √33/4। तो दूसरा रूट आ गया -1 - √33/4। लिख सकते हैं आप हेंस रूट्स आर √33 - 1/4 and -1 - √33/4। पार्ट है 4x² + 4√3x + 3 = 0। तो पहले कंपेयर कर लीजिए। ऑन कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। तो a क्या है 4, b इज़ 4√3 एंड c इज़ 3। तो पहला सेकेंड स्टेप है b² - 4ac की वैल्यू निकालेंगे हम। तो 4√3 होल स्क्वायर -4 × a × c। तो ये क्या हो जाएगा 16 × 3 दैट इज़ 48 और ये क्या हो गया 48 दैट इज़ 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है -b ± √b² - 4ac
अपॉन 2a, ठीक है। माइनस b क्या है, 4√3 प्लस माइनस ये तो 0 हो गया अपॉन 2a, a क्या है 2 इंटू 4, तो x इक्वल्स टू एक बार होगा -4√3 प्लस 0, तो 0 ही होगा अपॉन 8, तो क्या हो गया -√3/2, x इक्वल्स टू -√3/2। सेकेंड केस लेंगे, जब निगेटिव लेंगे तो भी वही आएगा, x इक्वल्स टू -4√3 -0 मीन्स कोई वैल्यू नहीं है उसका अपॉन 4, दैट इज -√3/2। तो दोनों ही केस में रूट क्या आ गया -√3/2। हेंस रूट्स आर -√3/2 एंड -√3/2। फोर्थ पार्ट है 2x² प्लस x प्लस 4। कंपेयर कर लीजिए, ऑन कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इससे a 2 आ गया, b 1 है एंड c इज 4। फिर हम निकालेंगे b² माइनस 4ac, तो b है 1, तो 1² माइनस 4 इंटू a इज 2 और c क्या है वो भी 4 है, तो 1 माइनस 32 दैट इज -31, ठीक है। x इक्वल्स होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, लेकिन b² माइनस 4ac क्या है निगेटिव, और निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कभी फाइंड आउट नहीं होता है, तो लिखिए सिंस b² माइनस 4ac इज नेगेटिव, हेंस अबव इक्वेशन हैज नो रियल रूट, इस इक्वेशन को रियल रूट नहीं होगा, हैज नो रियल रूट्स। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूं, अगर किसी नंबर कोई नंबर है और नेगेटिव नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको कोई रियल रूट नहीं हुआ। क्वेश्चन 3 में दो इक्वेशन गिवन है, उसके रूट्स निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट है x माइनस 1/x इक्वल टू 3 वेर x इज नॉट इक्वल टू 0, इसके रूट्स निकालने हैं। तो x माइनस 1/x इक्वल टू 3 है, तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस 1/x इक्वल टू 3, तो x² माइनस 1 इक्वल टू 3x, x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर कर लीजिए आप, ऑन कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ से a आ गया आपका 1, b है -3 एंड c इज -1, ठीक है। पहले हम निकालेंगे b² माइनस 4ac, तो b क्या है -3, तो -3² माइनस 4 इंटू a इंटू c, -3² 9 प्लस 4 दैट इज 13, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 13 है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, b क्या है -3 प्लस माइनस √13 अपॉन 2 इंटू a दैट इज 1। एक बार हम लेंगे प्लस वाला, एक बार लेंगे माइनस वाला, तो ये जगह 3 प्लस √13 अपॉन 2, मैंने प्लस लिया है, तो और जब माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस √13 अपॉन 2, तो दो रूट्स हो गए 3 प्लस √13 अपॉन 2 और 3 माइनस √13 अपॉन 2, देखिए हेंस रूट्स आर 3 प्लस √13 अपॉन 2 एंड 3 माइनस √13 अपॉन 2। क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। यहाँ पे x जो है वो -4 नहीं है और 7 नहीं है। इस केस में पहले हम एल्शियम ले लेते हैं, तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 क्या हो जाएगा, ये x माइनस 7 माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 11/30। ये x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4 उसको मल्टीप्लाई कर लो आप, x² प्लस 4x
-7x -28 इक्वल्स टू 11/30। ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास -11 x² -3x -28 इक्वल्स टू 11/30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 30 इंटू -11 इक्वल्स टू 11 इंटू x² -3x -28। 11 में कैंसिल कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे बचा क्या -30 इक्वल्स टू x² -3x -28। इसको इधर लेते जाओ आप, तो x² -3x -28 प्लस 30 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया x² -3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो 2 के 2 फैक्टर निकालने हैं आपको, -2 -1। इसको ऐड करेंगे तो -3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो x² -2x -x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन निकाल लो, तो x -2, और यहाँ से आप -1 कॉमन निकाल लो, तो x -2। तो फाइनली क्या हो गया x -2 इंटू x -1 इक्वल टू 0। तो इधर दिस 0 और दिस 0, तो इधर दिस 0 और दिस 0। एक बार मैं x -2 को 0 करता हूँ, तो x क्या हो गया 2, और x -1 को करूँगा 0, तो x क्या हो गया 1। Hence roots are 2 and 1। Question 4 है, the sum of the reciprocals of Rahman's age 3 years ago and 5 years from now is 1/3। Find his present age। मैं एज्यूम कर लेता हूँ रहमान की प्रेजेंट एज x ईयर है। लेट रहमान्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। ठीक है, तो पहले निकालते हैं 3 ईयर्स अगो उसकी एज क्या होगी। रहमान्स एज 3 ईयर्स अगो, अगर प्रेजेंट एज x है तो 3 ईयर्स अगो क्या हो जाएगी x -3 ईयर्स। 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ वो भी है, तो वो भी निकालिए पहले। रहमान्स एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब एक प्रेजेंट एज x है तो 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ x + 5 आ जाएगा। क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी जो एज है इसके रेसिप्रोकल मींस 1/x -3 प्लस 1/x + 5, ये गिवन है आपको 1/3। तो आपको एज निकालनी है। एल्शियम ले लीजिए यहाँ से, x -3 x + 5, तो ये क्या हो जाएगा x + 5 प्लस x -3 इक्वल्स टू 1/3। तो 2x + 2 हो गया ऊपर में, 2x + 2। इसको एक स्टेप सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा ये x² -3x प्लस 5x -15 इक्वल्स टू 1/3। 2x + 2 x² + 2x -15 इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा x² + 2x -15 6x + 6। सबको अंदर ले आओ आप, तो x² + 2x -6x -15 -6 इक्वल टू 0। दैट इज x² - 4x -21 इक्वल टू 0। अब इसे हम फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो -21 के 2 फैक्टर निकाले होंगे, तो -7 और 3 ले रहा हूं मैं, तो -7 + 3 करेंगे तो -4 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 हो जाएगा। तो यहाँ पे -4 है, वहाँ पे ये लिख देंगे हम। तो x² -7x प्लस 3x -21 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लो आप, तो x -7, और इसमें से मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ, तो x -7 दोनों में कॉमन है, तो x -7 x + 3 इक्वल टू 0। इधर दिस 0 और दिस 0, तो पहले मैं 0 करता हूँ x + 3,
x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू -3, लेकिन एज कभी नेगेटिव नहीं होता तो लिखिए नॉट पॉसिबल, क्योंकि एज किसी का भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब बचा क्या हमारे पास, x माइनस 7 इक्वल टू 0, दिस मीन्स x इक्वल टू 7, तो रहमान की प्रेजेंट एज क्या हो गई 7 ईयर्स। रहमान्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 7 ईयर्स। क्लास टेस्ट में शेफाली के मैथ्स के और इंग्लिश के मार्क्स का सम जो है वो 30 गिवन है आपको, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर उसने मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स मोर स्कोर किए होते और इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस स्कोर किए होते तो दोनों का प्रोडक्ट जो होता वो होता 210। तो आपको उसके मार्क्स निकालने हैं मैथमेटिक्स और इंग्लिश के। लेट शेफालीज marks in mathematics and English be x and y, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके जो सम है वो 30 गिवन है, ठीक है। सेकंड पार्ट ये था कि अगर मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किए होते और इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस स्कोर किए होते, उसका प्रोडक्ट क्या है 210। यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूँ 30 माइनस एक्स, और इस y की वैल्यू को मैं यहाँ डाल रहा हूँ, तो x प्लस 2, यहाँ पे क्या है 30 माइनस एक्स माइनस 3 हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 210। तो x प्लस 2 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 210, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इक्वल्स टू 210। तो ये क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर 27x माइनस 2x माइनस 25x प्लस 25x प्लस 54 इक्वल्स टू 210। मैं इस पूरे को इक्वल टू के उस साइड ले जा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 54 प्लस 210 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो 156 को पहले फैक्टराइज कर लो आप, 2 78 2 39 3 13 4 12। अगर मैं 156 को -12 -13 दो फैक्टर लूँ तो -12 -13 सम करेंगे तो -25 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आ जाएगा। हम यूज़ कर सकते हैं, तो लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल टू 0। इन दोनों इसमें से आप x कॉमन ले लो, x माइनस 12, और इसमें से आप -13 कॉमन ले लो, तो x माइनस 12 दोनों में ही कॉमन है, 13 इक्वल टू 0। इधर दिस 0 और दिस 0, तो x इक्वल टू 12 आएगा और x इक्वल टू 13 आएगा। अब इसको हम लेते हैं केस फर्स्ट, व्हेन x इक्वल टू 12। जब x 12 है तो मैथमेटिक्स के मार्क्स कितने हो गए 12, मैथमेटिक्स मार्क्स 12 और इंग्लिश के मार्क्स 18 हो जाएंगे। इंग्लिश मार्क्स 30 माइनस एक्स 30 माइनस 12 दैट इज 18। अब लेते हैं केस 2, जब x 13 होगा तो मैथमेटिक्स के मार्क्स क्या हो जाएंगे 13 और इंग्लिश के मार्क्स 30 माइनस 13 दैट इज 17। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। हे दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।